हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूट्यूब के हमारे इस स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। वीडियो के इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का गणित। इसमें हम हल करा रहे थे आपको एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था। इसमें ये कुछ सूत्र थे 3, इन सूत्रों का यूज कर रहे थे। एक बार फिर मैं इनको याद दिला दूँ कि समीसम n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, ये भी हमने आप पढ़ रखा है। और समीसम n स्क्वायर बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। उसी प्रकार से समीसम n की क्यू बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इन सूत्रों के माध्यम से हमें इनका योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम सबको s बराबर मान लेते हैं। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस इसी प्रकार से 2 गुणा 3 और गुणे में 4 और प्लस 3 गुणा 4 गुणा 5 प्लस इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम Tn याद करेंगे पहले इनका nवां पद। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पहले 1 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 डॉट डॉट n पदों तक, n पदों तक। और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब दूसरा क्या है, 2 से स्टार्ट है तो 2 3 4 इस प्रकार n पदों तक। फिर गुणा में कितना है, यहाँ से 3 से स्टार्ट है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 4 5 और डॉट डॉट यहाँ तक n पदों तक। बीच में मल्टीपल का चिन्ह लगा है गुणा का। अब हमें क्या निकालना है, इनका nवां पद निकालना है, nवां पद। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो a की वैल्यू है वहाँ पर 1 है और d की वैल्यू यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर 1 प्रथम पद और d निकालेंगे यहाँ से तो 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा यहाँ पर भी। और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, वो 2 है और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगी। और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 3 है और d की वैल्यू भी यहाँ पर 1 होगी। इसी प्रकार से अब हमें n पद के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। n पद के लिए हम हाई स्कूल में ही पढ़ चुके हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये रूप रहेगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस n पद तो निकालना है तो n माइनस 1 इंटू ये 1 और यहाँ पर फिर गुणा। इसके लिए a की वैल्यू 2 है, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 और गुणे में फिर यहाँ पर 3 है a की वैल्यू तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 ये हुई। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, यहाँ से देखते हैं तो 1 प्लस n माइनस 1 होगा और यहाँ से 2 प्लस n माइनस 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। तो 3 प्लस n माइनस 1, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा ये और यहाँ से कितना शेष रहेगा, n रहेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर n प्लस 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा और इंटू में यहाँ से n प्लस 2 आएगा, n प्लस 2। अब हम इसकी गुणा कर देते हैं, आपस में मल्टीपल करते हैं तो क्या आएगा, n से करेंगे तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, फिर n से करेंगे 1 में तो n ही रहेगा और 2 से करेंगे तो ये 2n और प्लस 2 बन जा 2। तो कितना आएगा ये हमारा, n इंटू में n स्क्वायर 1n और 2n 3n हुए प्लस के 2। अब इस n के अंदर मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, n की क्यू प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n प्राप्त होगा। ये आया हमारा इसका nवां पद। हमें निकालना है योगफल। तो योगफल के लिए s बराबर समीसम Tn ले लेंगे, मतलब इनमें समीसम का यूज कर देंगे। समीसम n की क्यू प्लस 3 बाहर निकाल देंगे तो समीसम n स्क्वायर 3 में इंटू में प्लस इसी प्रकार से 2 बाहर कर देंगे तो ये 2 इंटू समीसम n। अब ये सीधा वैल्यू यहाँ से लगा देंगे जो मान हमें लिख रहे हैं या हमने जो फॉर्मूले आपको पढ़ाए हैं।
समीशन एन की क्यू की वैल्यू यहाँ से लगाइए, समीशन एन की क्यू की वैल्यू वहाँ है, तो क्यू कितना होता है हम जानते हैं, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 की पूरे की पावर 2 प्लस यहाँ पर 3 इंटू में है तो 3 लिख देंगे इस प्रकार से, और यहाँ से एन स्क्वायर की वैल्यू नंबर 2 पर है, क्या है, एन इंटू एन प्लस 1 फिर है 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये हुई 2 गुणा में है यहाँ पर। फिर उसके बाद में है प्लस 2 समीशन n है तो 2 इंटू समीशन n का वैल्यू ये है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ फॉर्म कॉमन है सभी में से, क्या कॉमन है, एक तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 टोटल कॉमन है इसमें से, सब में से। यहाँ से 3 से ये 2 बार कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा शेष, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 आएगा, क्योंकि पावर 2 थी, एक पावर पूरी बाहर आ गई तो एक ये शेष बची, प्लस यहाँ से क्या है, ये पूरा कॉमन है n इंटू एन प्लस 1, तो यहाँ से कितना रहेगा 2n प्लस 1 शेष रहेगा यहाँ से, और प्लस ये पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पर कितना आएगा 2 शेष रहेगा यहाँ पर। अब इसका हम अंदर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 अभी लिखा है, यहाँ से एलसीएम लेंगे 2 का, इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, एन स्क्वायर आएगा, और प्लस के एन से करेंगे 1 के तो एन ही आएगा, और 2 से एलसीएम ले रहे हैं तो कितना आएगा, ये प्लस के 4n, और 2 से करेंगे तो 2 ही 2 और प्लस के 2 यहाँ पर जाएगा तो कितना आएगा, ये 4 आएगा, और बटे में 2 हो जाएगा। ये एलसीएम लेकर के 2 ये 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो n इंटू में n प्लस 1, और यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, 2 इंटू 4, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, एन स्क्वायर ये है, ये कितने हो गए, ये हमारे 5n हुए, 1n और 4n, और ये कितने हुए 6 हुए। चाहो तो आप इसका आंसर यहीं दे सकते हैं, या यहाँ इसके हम फैक्टर कर लेंगे, ये फैक्टर हो जाएंगे द्विघात समीकरण से, और इसके करने के बाद में जो मान प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। ये आपको फैक्टर करके आगे इसको बढ़ाना है और तभी इसका आंसर लिखना है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 ठीक प्रकार समझ में आया होगा। यदि किसी को कोई समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मोबाइल नंबर के माध्यम से अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। एक बार और विशेष आपसे कहना है कि आप वीडियो कम देखते हैं, मैंने देखा है स्किप करते हैं, वीडियो को काट कर देखते हैं, तो कुछ ही समय में नहीं आने वाला है। पहले वीडियो को पूरा देखें, फिर देखें, अगर समझ नहीं आता तो दोबारा देखें, फिर भी कोई समस्या है तब पूछें, लेकिन वीडियो को पूरा एक बार ज़रूर देखें तभी इसको हल करें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन। बालक देखी ना, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 3 मल्टीपल 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर, इन सब का क्या निकालना, हमें योगफल निकालना है इन पदों का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन में पद ज्ञात करेंगे, तो इसको हम सबसे पहले एस बोल देते हैं पूरे को। उसके बाद में क्या निकालते हैं, हम टी एन ज्ञात करते हैं। तो टी एन ले लेंगे, टी एन के लिए यहाँ पर हमारा 3 है, 5 है और 7 है, तो इनकी एक सीरीज बनेगी। तो 3, 5, 7 का एनवा पद, एन पदों तक ले सकते हैं, एन पदों तक। और यहाँ पर इनटू में है, यहाँ पर देख रहे हैं क्या 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। इस प्रकार से कॉमा लगा देते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर डॉट डॉट एन स्क्वायर पदों तक। ये अब हम जानते हैं कि एनवा पद के लिए यहाँ पर ए की जो वैल्यू हुई वो हमारे यहाँ से 3 हुई, और जो डी की वैल्यू हुई यहाँ पर 5 माइनस 3 कितनी आएगा, वो 2 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं ये कौन सी श्रेणी बनी है, ये हमारी यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 1, 2, 3, इस प्रकार से 1, 2 भी कर सकते हैं केवल यहाँ पर,
1 2 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इंटू में अब यहाँ पर देखेंगे कि एक n पदक होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ। और अब हमारा यहाँ से गुणा का चिन्ह लगाया, ये यहाँ पर देख रहे हैं कि ये a की वैल्यू होगी वो 1 होगी और d की वैल्यू भी हमारी 1 हो जाएगी। 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारा, ये इसका पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर लेके कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर ले लें, पूरे का स्क्वायर ले लें क्योंकि स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1, तो क्या वर्क करेंगे इसके हिसाब से 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी रहेगा। डी की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, इसका स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर चला देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, वो 2 है। इंटू में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर है, 1 से 1 ये कट जाएगा, ये तो कितना आएगा n स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा कितना हुआ, ये 3 प्लस के 2n माइनस 2 और इंटू में यहाँ पर कितना रहा n और इसका हमारा स्क्वायर चल रहा है यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना हुआ, ये 2n और कितना 3 में से 2 निकालेंगे प्लस का 1 और यहाँ पर ये हमारा n स्क्वायर अंदर मल्टीपल कर देते हैं तो कितना आएगा हमारा tn, 2n की पावर यहाँ 2 है, एक ये हुआ तो कितना हुआ 3 और प्लस n स्क्वायर। हमें निकालना है योगफल, तो क्या करेंगे s बराबर समीसम ऑफ tn, इसमें समीसम का यूज करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और समीसम n की क्यू प्लस समीसम n स्क्वायर। अब हमारा क्या हुआ, ये इसकी वैल्यू लगाएंगे। अभी हमें पता है कि हमें समीसम n की क्यू की वैल्यू कितनी होती है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और समीसम n स्क्वायर का कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये होती है इसकी वैल्यू। इसको हल कर लेते हैं, हल करने के बाद जो भी मान प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। इसको हल करेंगे तो ये कितना होगा, ये 2 इंटू में है और ये n स्क्वायर हो जाएगा, या इसको बाहर ले लेते हैं, सीधा कॉमन निकाल लेते हैं हम। क्या कॉमन है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का अपॉन 2 पूरा कॉमन है तो यहाँ से कितना आएगा, ये एक हाथ बचेगी यहाँ पर 2, ये 2 ये तो 2 इंटू में यहाँ पर आएगा कितना n इंटू में और n प्लस 1 अपॉन 2 आएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। यहाँ पर हमने एक हाथ बाहर निकाली तो एक हाथ अंदर रहेगी यहाँ पर शेष, और ये हमारा प्लस में ये पूरा बाहर हुआ और कॉमन लिया है 2 तो 3 बार कटेगा तो 2n प्लस 1 अपॉन 3 होगा ये यहाँ से। अब यहाँ से 2 से 2 कट कर सकते हैं, अब जो शेष आएगा यहाँ से वो लिख देते हैं बस, और यही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि n इंटू में n प्लस 1 और अपॉन 2 बाहर कॉमन है। यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ 3 एलसीएम लेंगे या अंदर गुणा कर लेते हैं एक बार तो n स्क्वायर और प्लस के n, इसी प्रकार से प्लस के यहाँ पर 2n प्लस 1 और अपॉन में 3 एलसीएम लेंगे हम यहाँ से तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आएगा 3n स्क्वायर प्लस के 3n, हम 1 लगा देते हैं एलसीएम के लिए, और प्लस के 2n प्लस 1 और अपॉन में 3 तो कितना हुआ हमारा ये n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और ये 3n स्क्वायर, ये कितने हुए 5n और प्लस 1 और अपॉन में 3। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको हम n इंटू में n प्लस 1 और 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 3 की तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये हुआ हमारा n पदों का इसका योगफल। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। वीडियो को फिर पूरा ध्यान से देखें, तभी आप अपने PDF में लिखें, जब भी ज़्यादा समझ में आएगा, और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखा करें। आइए देखते हैं इससे अगला प्रश्न। आइए देखते हैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 3 इंटू में 8 प्लस 6 इंटू में 11 प्लस 9 इंटू 14
डॉट डॉट का क्या निकालना है, इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको s मान लेंगे। उसके बाद हम क्या ज्ञात करते हैं, n पद ज्ञात करते हैं। तो tn, दो श्रेणी बनती हैं, पहले में 3 है, फिर क्या है 6 है, 3 6, उसके बाद में फिर 9, ये n पदों तक गुणा, फिर कितना है यहाँ पर 8, और दूसरा पद इसका क्या है अभी 11, इसका तीसरा पद 14, इस प्रकार से n पदों तक, n पदों तक। अब हमें n में पद निकालना है इसका। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो a की वैल्यू है हमारी वो 3 है, और d की वैल्यू कितनी है 6 - 3 मतलब 2 हो जाएगी। और यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो 8 है, और यहाँ पर d की वैल्यू भी हमारी 11 - 8 करेंगे तो 3 होगी। अब हमें इसका n पद निकालना है। तो n पद के लिए क्या होता है a + n - 1 × d होता है। अब यहाँ से अब यदि हम n पद निकालेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस में कि n - 1, और d की वैल्यू है हमारे यहाँ पर 2, तो 2 लेंगे मल्टीपल इंटू में करेंगे, इधर क्या आएगा ये 8 है, a की वैल्यू 8 प्लस, और यहाँ पर n - 1, और d की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 3 है। ये अब आगे इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो कितनी हुई है 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n - 2 इंटू में 8 प्लस 3n - 3। अब इसको थोड़ा हल करेंगे तो कितना आएगा 2n, यहाँ पर 3 में से 2 निकालेंगे प्लस के 1 आएगा इंटू में, और यहाँ पर इसी प्रकार से 3n, 8 में 3 निकालेंगे तो प्लस के 5 हुआ। अब इसके करेंगे हम आपस में मल्टीपल, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये हुआ हमारा। यहाँ पर यहाँ पर देखते हैं कितनी वैल्यू बची थी, यहाँ गलत लिखा हुआ है ये, एक बार थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पर 6 में से 3 निकालेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 के स्थान पर आप 3 कर लीजिए, तो 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3n, और यहाँ पर 3 होगा ये, तो ये 3 से 3 कट हो जाएगा, ये गलती से लिख गया है, आप अपनी ठीक से लिख लें। तो यहाँ पर ये 3n आएगा। अब इसके अंदर गुणा करेंगे सीधा, तो 3 × 9 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से गुणा करेंगे 3 × 5 = 15 n आएगा। अब हमें सीधा वैल्यू लगानी है, हमें s योगफल निकालना है। तो योगफल की क्या करते हैं हम, समेशन ऑफ tn लेते हैं, और tn में इस प्रकार से हम लिखेंगे तो 9n², इस प्रकार से 15 समीसम n। अब इसकी हम वैल्यू हम जानते हैं कि समीसम n² की मान होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा n × n + 1, और 2n + 1 अपॉन में 6 होता है प्लस 15, और समीसम ऑफ n कितना होता है वो हम जानते हैं n × n + 1/2 होता है। अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं, 3 से आप काट सकते हो, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6, इस प्रकार से n × n + 1 हमने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ से कितना रहा 3 रहा एक्सेस, और इंटू में 2n + 1 रहा, प्लस इसी क्रम में यहाँ से ये पूरा बाहर आया तो कितना रहा यहाँ पर ये 15 रहा शेष यहाँ पर। अब इसकी गुणा करेंगे अंदर, और जो वैल्यू प्राप्त होगी हमारा वही आंसर होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो हमारा बाहर कितना है n × n + 1 अपॉन में 2 है, और अंदर गुणा करेंगे 3 तो 3 दूनी 6n होगा, यहाँ पर 6n, और प्लस के 3 से करेंगे 1 की तो 3 × 1 = 3 होगा, और प्लस के यहाँ पर ये 15। अब अंदर थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, n × n + 1 अपॉन 2, और यहाँ से कितना आएगा ये 6n, और यहाँ से कितना हुआ ये प्लस के 18, और ऊपर से 6 भी कॉमन है उधर से, तो n × n + 1 अपॉन 2, यहाँ से 6 कॉमन है, तो यहाँ पर कितना आएगा n + 3 आएगा,
3 6 जा 18 होते हैं, इसलिए अब 2 से 1 कट हो गया 3 बार, तो 3 को बाहर लिखते हैं 3 इंटू एन और n प्लस 1 और यहाँ पर n प्लस 3, यही हमारा आंसर हुआ। एक बार इसको फिर समझें यहाँ से कि जो हमने सबसे पहले हम जो क्वेश्चन दे रखा होता है उसको हम s कह देते हैं, मान लेते हैं। यहाँ पर लिख भी सकते हो आप, माना s बराबर जो सीढ़ी दे रखी है, उसके बाद में हम ज्ञात करते हैं tn। तो tn के लिए हम जो सीढ़ी हैं अलग अलग लिख देते हैं। जैसे पहला पद इसका 3 6 9 है, अन्य पदों तक है, मल्टीपल में दूसरा फिर क्या है इसका 8 है, दूसरा पद 11 है, 14 है, इस प्रकार से n पदों तक। तो यहाँ पर हम क्या ज्ञात करते हैं, इसका nवां पद ज्ञात करते हैं। तो a की वैल्यू हमारा प्रथम पद 3 है और d का जो वैल्यू आएगी हम जानते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो d की वैल्यू कितनी आई, वो भी 3 आई। अब यहाँ से इसका nवां पद निकाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इनकी वैल्यू लगाई a की और d की, तो यहाँ से 3 से 3 कटा। इसी क्रम में यहाँ पर हमने nवां पद ज्ञात किया 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पर भी 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर से, तो ये 3 से 3 यहाँ से कटे, तो यहाँ से कितना रहा 3n रहा, और यहाँ से हमने 3n 8 में से 3 निकालेंगे तो 5, और इसकी क्या करें फिर हमने अंदर मल्टीपल तो करेंगे तो 3 3 9 स्क्वायर प्लस के कितना हुआ 15n। यहाँ से अब हमें क्या निकालना होता है, योगफल। योगफल के लिए हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ tn लेते हैं, तो n जो संख्या होती है वो हमने बाहर लिख लेते हैं। तो समेशन 9 इंटू में समीसम n स्क्वायर प्लस के 15 इंटू ये समीसम n। अब इसकी वैल्यू हम जानते हैं जो होती है समीसम n स्क्वायर की n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में 6 होती है। इसी प्रकार यहाँ प्लस में 15 है, इंटू में समीसम ऑफ n है, समीसम ऑफ की वैल्यू जो n की वैल्यू होती है वो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होती है। आप कुछ नहीं कराया, बस यहाँ से हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है, काट दिया है इसको, 3 3 9 और 3 2 6। अब यहाँ से हमने n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन निकाल दिया है, तो यहाँ से कितना रहा 3 और यहाँ पर हमारा 2n प्लस 1। इसी प्रकार से यहाँ से पूरा बाहर आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 15। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके अंदर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें करेंगे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब ये दोनों जुड़ा है हमारा, तो 6n प्लस कितना हो गया 18, 6 बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर n और 6 से काटेंगे 18 को तो कितनी बार कटेगा 3 बार। इस प्रकार से n प्लस 3, तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 3n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 3। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन इस प्रकार समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इससे अगला प्रश्न। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, इन्होंने nवां पद दे रखा है, जो अभी हम nवां पद निकाल रहे थे वो यहाँ पर दे रखा है, तो आधा क्वेश्चन तो इन्होंने सोल्व करके ही दे दिया है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। tn बराबर समीसम s लेकर चलते हैं, तो क्या करते हैं हम समीसम ऑफ n, तो s निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है n स्क्वायर है, समीसम ऑफ n स्क्वायर कर सकते हैं और समीसम ऑफ 2 की पावर n। अब n की वैल्यू इसकी हम मान जानते हैं, इसका जो मान होता है हमारा वो होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है, प्लस यहाँ से n की वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पर n इक्वल टू 1 2 3 इस प्रकार से लगाएंगे तो कितना आएगा। अब चूँकि ये समीसम है का मतलब योग होता है, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस इस प्रकार से प्लस में 2 की पावर n पदों तक इसका योगफल ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी सीढ़ी बनी है, जो सीरीज बनी है यहाँ पर वो गुरुत्व सीढ़ी बनी है, जीपी बनी है। तो जीपी के लिए फॉर्मूला अभी इससे पहले हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी, n इंटू n प्लस 1, ये हमने ऐसे लिखेंगे इसको सेम टू सेम, प्लस अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो हमारी 2 है और r सर्वांतर होता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो n पदों तक है तो a की वैल्यू ये हुई और हमारा जो r की वैल्यू आएगी सर्वांतर वो कितनी आएगी 2 ही आएगी, क्योंकि इसको हम डिवाइड करेंगे, दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करते हैं तो r सर्वांतर निकल जाता है, ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है इसके फॉर्मूला a इंटू ए की पावर n माइनस 1 सॉरी r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1।
कब लगाते हैं ये फॉर्मूला? जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ पर 2n, ये हमने सेम टू सेम लिखा, n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 प्लस, अब ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है और आर की वैल्यू भी हमारी 2 है, 2 की पावर n माइनस 1, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा ये 2 माइनस 1। तो जो मान प्राप्त होगा वो n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में 6 और प्लस के 2 बाहर रहने देंगे। इसी प्रकार से 2 की पावर n माइनस 1 और नीचे क्या हुआ 1 हम नीचे लिखते नहीं हैं। यही हुआ हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। एक बार फिर समझें, इसमें जो जो n पद है वो दे रखा है पहले से ही, तो tn की वैल्यू दे रखी है, हमें निकालना है योगफल। लिखिए हमने समेशन ऑफ tn, समेशन ऑफ करेंगे तो n² आएगा और 2 की पावर n आएगा। अब ये वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 ये मान है इसका। और n के स्थान पर क्या लगा रहे हैं 1, 2 या 3 इस प्रकार से मान लगा रहे हैं। तो 1 लगाएंगे तो 2 की पावर 1 हुई, प्लस हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है ये समीसम है, योगफल है। समीसम का मतलब होता है योगफल, योग सम ऑफ सम, योग करना। तो 1 लगाएंगे तो 2 की पावर 1, इसी प्रकार से 2 लगाएंगे तो प्लस में 2 की पावर 2, 3 लगाएंगे तो 2 की पावर 3 आएगी प्लस में, इस प्रकार से n पदों तक आ जाएगा ये। और हम जानते हैं कि ये जो सीढ़ी बनी है वो कौन सी बनी है, जीपी बनी है, गुरुत्व सीढ़ी बनी है। तो ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं योगफल के लिए, ये हमने सेम टू सेम लिखा है। इधर हमारी ए की वैल्यू यहाँ पर 2 हुई और आर की वैल्यू यहाँ से 2 हुई। अब चूँकि 1 से बड़ा है आर का मान, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ और यहाँ पर इसका हमने मान लगाया। तो 2 ये ऐसे रहेगा n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 और प्लस में 2 और यहाँ से 2 की पावर n माइनस 1 और नीचे क्या आएगा 1 हमने लिखा नहीं है, 1 लिखते नहीं है बटे में, क्योंकि 1 से भाग करते हैं तो वो संख्या रहती है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 ठीक प्रकार समझ में आया होगा। इस प्रश्नावली के जो 1-2 क्वेश्चन छूटे हैं वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। तो एक बार मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को पूरा ही देखें, स्किप ना करें, तभी पूरी प्रश्नावली का सार जो है समझ में आता है। तो पूरा वीडियो देखें, तभी PDF से लिखें और अपने साथियों को भी इसे शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक भी करा करें। ठीक है, धन्यवाद।